हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी मान्या पर आप सभी का वेलकम है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ हिंदी की फ्री ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ की जा रही है, जो कि आपकी हर एक टीचिंग एग्ज़ाम जैसे कि डी ट्रिपल एस बी, के वी एस, एन वी एस, सी टेट, सुपर टेट, यूपी टेट, है ना, यूपी पैट, इस सभी एग्ज़ामों के लिए ये बहुत आईएमपी होने वाला है दोस्तों। और जो भी वन डे एग्ज़ाम है, उन सभी को दृष्टिगत रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है फ्रेंड। तो आप सभी जल्दी से आइए, जुड़िए और अच्छे से देखिए, समझिए, ठीक है? हम इस लेक्चर को अब आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि भाषा क्या होती है। तो भाषा की परिभाषा से देखते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर, लिखकर या संकेत कर परस्पर अपना विचार सरलता, स्पष्टता, निश्चितता एवं पूर्णता के साथ प्रकट करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमें अपने भाव विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए हम दूसरों के सामने कैसे रखें, हम अपने भाव विचारों को, हमें हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम दूसरों के सामने कैसे प्रकट करें। तो उनके लिए हमें एक साधन की ज़रूरत होती है और वह साधन है आपका भाषा। हम भाषा के द्वारा ही क्या होते हैं, अपने भाव विचारों को दूसरों के सामने हमें क्या चाहिए, हमें क्या आवश्यकता है, हमें हमको किस चीज़ की आवश्यकता है ना? हमने क्या, हमारे अंदर क्या हो रहा है, मतलब हम अपनी अभिव्यक्ति को, ठीक है, दूसरों के सामने अच्छे से प्रेज़ेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक साधन की ज़रूरत होती है ना, जिसको हम भाषा कहते हैं, ठीक है? तो भाषा का यहाँ पर 2 रूप बताया गया है दोस्तों, ठीक है? लिख कर और बोल कर। क्या है लिख कर? लिख कर भी हम अपनी जो अभिव्यक्ति है, भाव है, विचार है ना? लिख कर उसको सामने वाले को बता सकते हैं। सेकंड है क्या? बोल कर, ठीक है? तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे जो है बोल कर वाला भाषा को बोलकर अपनी अभिव्यक्ति को आप लोग को समझा रहे हैं, है ना? तो ये क्या हो गई, ये भी एक प्रकार की भाषा है दोस्तों, ठीक है? यहाँ पर सांकेतिक भाषा भी होता है, लेकिन उसको जो है भाषा के रूप में नहीं गिना गया है, ठीक है? लेकिन उसका भी अपना एक महत्व होता है, क्योंकि जैसे कि आप लोग देख सकते हो उसके महत्व में कि चौराहे पर, है ना? ट्रैफिक चौराहे पर क्या होती है? रेड और ग्रीन सिग्नल होती है ना? तो ये भी एक प्रकार का संकेत है। संकेत के माध्यम से हमें जो है बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। तो वो भी क्या है? एक भाषा है। ध्वनि ध्वनि के रूप में भी होता है ना? जैसे कि फायर ब्रिगेड की ध्वनि, है ना? भोंपू की ध्वनि, ये सब भी एक प्रकार से संकेत है हमें समझाने के लिए। तो ये भी एक प्रकार की क्या हुई? भाषा हुई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हिंदी व अन्य भारतीय भाषा। तो जो उपभाषा, बोली, उपबोली और भाषा है, ये भी क्या है? हमारे भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम होता है ना? इसको हम आगे अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट लिपि। लिपि क्या होती है? लिपि एक प्रकार का लिखने का ढंग होता है ना? हर एक भाषा की अलग-अलग लिपि होती है। मतलब एक प्रकार से ये संकेत चिन्ह होते हैं जो हमारे भाव विचारों को व्यक्त करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है? मतलब ये लिखने का ढंग है, ये समझो, ठीक? तो क्या है? कई सारी लिपियाँ पाई जाती हैं, है ना? तो इसमें से है, हम देखते हैं क्या है? ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि जो है सबसे प्राचीनतम रूप है, ये जो है सबसे प्राचीनतम रूप है। इससे निकल कर आया आपका देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि में आपका आता है संस्कृत, हिंदी और मराठी, ठीक है? जो देवनागरी लिपि है फ्रेंड्स, ये आपका बाएँ से दाएँ लिखा जाता है। जैसे कि हम सभी क्या है? बाएँ से दाएँ लिखते हैं हिंदी को, है ना? तो जो हिंदी है, ये क्या हो गई? देवनागरी लिपि हो गई। इनका जन्म ब्राह्मी लिपि से हुआ, चूँकि ब्राह्मी लिपि बहुत प्राचीनतम लिपि है, इसी से आपका देवनागरी लिपि का जन्म हुआ। ठीक है ना दोस्तों? फिर है थर्ड, रोमन लिपि। तो रोमन लिपि में आपका आता है फ्रेंच, जर्मनी और स्पेनिश, ठीक है? तो रोमन लिपि से ही निकल कर आपका ग्रीक लैटिन लिपि आया। इसमें आता है आपका अंग्रेजी, ठीक? उसके बाद है आपका खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि में क्या होता है? दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, इधर से स्टार्ट करके इधर लिखी जाती है ना? दाएं से बाएं लिखी जाती है। जो अशोक का शिलालेख पाया गया है मान्यसर, वो क्या है? ये खरोष्टी लिपि में लिखी गई थी। उसके बाद है सिक्स है अरमाइकी लिपि। अरमाइकी लिपि भी ये भी
दाएं से बाएं लिखी जाती है ना। ये अरबी, फारसी, उर्दू क्या होती है, अरमाइकी लिपि होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे लिपि की विशेषताएं। लिपि की विशेषता क्या क्या होती है हम देखेंगे इसमें। तो जो देवनागरी लिपि है ना, हम लोग की जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि देवनागरी लिपि है। तो हम देवनागरी लिपि की विशेषता देखते हैं। वैसे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए देख सकते हैं, है ना। तो देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है, इसमें ध्वनि क्रम पूर्णतः वैज्ञानिक होती है ना। जो वर्गों की अंतिम ध्वनि नासिक की होती है। पंचम अक्षर जानते हैं आप सभी, है ना। जो पंचम अक्षर की ध्वनियाँ होती है वो नासिक की होती है, अनुस्वार। इसमें ह्रस्व और दीर्घ में इसको बांटा गया है। उच्चारण एवं प्रयोग में ये समानता रखती है। प्रत्येक वर्ग में अघोष फिर सघोष वर्ण है। छपाई एवं लिखाई दोनों समान है। इसकी निश्चित मात्राएं हैं, प्रत्येक के लिए अलग लिपि चिन्ह है। अब हम देखते हैं दोस्तों भाषा का क्रम, है ना। जब भाषा का विकास हुआ उसके बाद है आपका भाषा जो है मतलब भाषा का क्रम भी बढ़ता गया, मतलब भाषा का एक निश्चित क्रम आया। ठीक है, पहले संस्कृत आई, है ना। संस्कृत में के बाद फिर उसमें सुधार होते गए, फिर पाली आया। पाली के बाद प्राकृत आया। प्राकृत के बाद अपभ्रंश आया। अपभ्रंश के बाद अवहट आया। फिर आया आपका प्राचीन हिंदी, प्रारंभिक हिंदी बोलते हैं इसी को। फिर है आपका आधुनिक हिंदी। फिर है इंग्लिश। जो है आपका आधुनिक हिंदी है वो आपका 18वीं शताब्दी से अभी तक चल रहा है। जो इंग्लिश है ये आपका 2050 में इंग्लिश हो जाएगा। इंग्लिश मतलब वो आधा हिंदी आधा इंग्लिश। ठीक है, जो संस्कृत है फ्रेंड्स, जो संस्कृत भाषा है ये जो है उस टाइम दो प्रकार की संस्कृत थी, दो प्रकार के संस्कृत भाषा मान सकते हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में आपका जो वेद है, ग्रंथ है ना। वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सभी वेद वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। जैसे कि वो गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः, ये सब वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। वैदिक संस्कृत बहुत क्लिष्ट और जटिल हुआ करता था बोलने में, है ना। उससे निकल कर आया आपका लौकिक संस्कृत। जो आजकल की मतलब रामायण और महाभारत है, रामायण और महाभारत का रचना हुआ वो है आपका लौकिक संस्कृत। ठीक है, फिर जो बौद्ध धर्म की भाषा थी वो था आपका पाली भाषा। और जो जैन धर्म में था वो प्राकृत और अपभ्रंश, वैष्णव और शैव संप्रदाय में था। ये भी आप देख लीजिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हिंदी की जननी किसको कहते हैं। तो हिंदी की जननी है आपका लौकिक संस्कृत। अगर आपको ऑप्शन में दे दिया जाए हिंदी की जननी क्या है, और ऑप्शन में दे दिया जाए कि संस्कृत, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, तो आप लौकिक संस्कृत को टिक लगाएंगे। और यदि ऑप्शन में लौकिक संस्कृत ना हो तो आप संस्कृत को टिक लगाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं हिंदी का विकास कैसे हुआ। हिंदी का विकास मतलब उसका हिंदी का फैलाव। तो हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ ऐसा माना जाता है। अपभ्रंश से इसलिए हुआ क्योंकि अपभ्रंश की भाषा का जो क्षेत्र था वो बहुत बड़े क्षेत्र में था, है ना। इसके उसको छोड़कर जो अवहट है ना, उसकी जो क्षेत्र है वो कम थी, इसलिए इसको हम नहीं लिए। जो अपभ्रंश है इसका क्षेत्र ज़्यादा था, तो हम इसी को लिए हिंदी का विकास। ठीक है, हिंदी का विकास कहाँ से हुआ, तो अपभ्रंश से हुआ। ठीक है, अपभ्रंश भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में पाई जाती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से अपभ्रंश भी 4 रूपों में बांटा गया था। ठीक है, ये है आपका सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी और नागर और पैसाची। ठीक है, ये जो है सौरसेनी और अर्धमागधी, मागधी, नागर और पैसाची भाषा है, ये भी क्या है अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती थी। और इनकी जो उपभाषा है फ्रेंड, ये है सौरसेनी की पश्चिमी हिंदी, अर्धमागधी में आता है पूर्वी हिंदी, मागधी में आता है बिहारी हिंदी, नागर या पैसाची में आता है आपका राजस्थानी और पहाड़ी। ठीक है, इस लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स। अगले लेक्चर में आप इसका और आगे अच्छा से बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।